अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सैकड़ों साल से मंगोलिया की पहाड़ियों में एक बहुत बड़ा राज दफन है कि आखिर कहाँ है दुनिया के सबसे बड़े फातेह चंगेज खान की कब्र। आखिर कहाँ दफनाया गया था इसे कि सालों से तारीखदान इसकी तलाश में हैं, लेकिन नाकामी के सिवा और कुछ हाथ नहीं आता। इस वीडियो में हम जानेंगे चंगेज खान की गुमनाम कब्र, इसकी मौत से जुड़ी कहानियों और राजों के बारे में। अगस्त 1227 को 65 साल की उम्र में चंगेज खान की मौत वाक़ई हुई थी, लेकिन इसकी मौत की वजह आज तक एक राज बनी हुई है। ऐसी ज़बान ज़दियाम कहानियों की कमी नहीं जो हमें चंगेज खान की मौत की वजह बताती हैं, लेकिन चंगेज खान की मौत के बारे में ऐसे रिकॉर्ड्स भी मौजूद हैं जो चंगेज खान की मौत के आसपास लिखे गए थे, लेकिन इनमें भी तजादात पाए जाते हैं। दी सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स, ये किताब मंगोलियन हिस्ट्री का सबसे पुराना दस्तावेज है। इसमें लिखा है कि एक दिन चंगेज खान शिकार पर गया था और इसी दौरान अपनी घोड़े से गिरकर इसकी मौत हो गई, क्योंकि वो पहले ही काफी बूढ़ा हो चुका था। एक और तारीखी किताब में ये दर्ज है कि चंगेज खान तेंगूत एम्पायर के खिलाफ अपनी आखिरी लड़ाई में मारा गया था। मार्को पोलो, जो कि 13वीं सदी ईसवी का एक इतालवी सैयाह था, इसने 1271 से लेकर 1295 ईस्वी के दरमियान एशिया का सफर इख्तियार किया था। उसने अपनी किताब दी ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो में लिखा है कि चंगेज खान को इसकी आखिरी लड़ाई के दौरान घुटने में तीर लगा था और इसी तीर की चोट से हुए इन्फेक्शन के सबब इसकी मौत हुई थी। वजह चाहे जो भी रही हो, इसकी मौत के बारे में कोई भी हतमी दावा नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं कि इसे कहाँ दफनाया गया था। बहुत सी तारीखी किताबों से ये पता चलता है कि चंगेज खान को मंगोलिया में बुरखान खालिदून नामी पहाड़ियों में दफनाया गया था। इन पहाड़ियों में काफ़ी रिसर्च की जा चुकी है, लेकिन चंगेज खान की कब्र का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका। एक आर्कियोलॉजिस्ट मोरी क्रेविटिस ने अपनी जिंदगी के 40 साल चंगेज खान की कब्र को ढूंढने में सर्फ कर दिए और 2012 में वो इसे खोजे बिना ही इस दुनिया से रुखसत हुआ। अपनी मौत से कई साल कबल ही चंगेज खान ने ये हुक्म दे दिया था कि उसे दफनाते वक्त ऐसा कोई भी निशान बाकी नहीं रहना चाहिए जिससे इस बात का हल्का सा भी सुराग मिल सके कि उसे कहाँ दफनाया गया था। कहानी कुछ ऐसी है कि चंगेज खान के जनाजे की सभी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इसमें 2000 लोगों ने शिरकत की थी। जब इसकी आखिरी रसूमात मुकम्मल हो गईं तो चंगेज खान की तैयार शुदा कब्र के ऊपर से हजारों घोड़ों को दौड़ाया गया ताकि कब्र को बनाए जाने की हर निशान को मिटाया जा सके। फिर इस कब्र को बनाने वाले गुलामों को कत्ल कर दिया गया और चंगेज खान की फौज ने इन सभी 2000 लोगों का कत्ल कर दिया जो चंगेज खान के जनाजे में शरीक थे। आम लोगों को कत्ल करने वाले इन फौजियों को चंगेज खान के जाती मुहाफिजों ने कत्ल कर दिया। ये जाती मुहाफिज चंगेज खान की जाए तदफीन से दूर यहाँ आने जाने के वाहिद रास्ते पर खड़े थे। इस रास्ते से जो भी शख्स गुजरा इसे मार दिया गया और आखिर में जब चंगेज खान के ये जाती मुहाफिज इन तमाम लोगों को मारकर एक मुकर्ररा जगह पहुंचे तो यहाँ पहुंचने के बाद इन सबको भी कत्ल कर दिया गया। इस तरह चंगेज खान की कब्र का पता जानने वाले एक भी शख्स को जिंदा नहीं छोड़ा गया था। मार्को पोलो ने अपनी सफरनामे में लिखा है कि 13वीं सदी के आखिर तक भी मंगोलिया में एक भी ऐसा शख्स नहीं था कि जिसे पता हो कि चंगेज खान को कहाँ दफनाया गया था। यहाँ तक कि सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स चंगेज खान की मौत के दिनों के आसपास लिखी गई थी, लेकिन इस किताब में भी इस बात का कोई जिक्र नहीं मिलता कि चंगेज खान कहाँ दफन है। मंगोलिया में फैली कहानियां तो ये भी कहती हैं कि 40 लड़कियों और 40 घोड़ों को चंगेज खान के साथ दफनाया गया था ताकि बादज मर्ग ये तमाम चीजें इसे राहत व सुकून पहुंचा सकें, बिल्कुल उसी तरह जैसे कदीम मिस्र के फराइन की तदफीन हुआ करती थी। मगरबी मौरखीन तो चंगेज खान की कब्र को खोजने में मसरूफ हैं, लेकिन मंगोलिया के आम लोग ये नहीं चाहते कि चंगेज खान की कब्र को ढूंढ लिया जाए। इसकी दो वजूहात हैं।
پہلی یہ کہ چنگیز خان خود بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ اس کی قبر کو تلاش کریں، اسی لیے منگولیا کے لوگ اپنے بزرگ کی خواہش کا احترام کرتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ منگولیا میں یہ مانا جاتا ہے کہ اگر چنگیز خان کی قبر کو کھولا گیا تو دنیا کو کسی بھیانک تباہی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایردنن توپچی نام سے 17ویں صدی عیسوی میں منگول تاریخ سے متعلق ایک کتاب لکھی گئی۔ اسے 1662 عیسوی میں لکھا گیا تھا۔ یہ منگولیا کی تاریخ کی مستند ترین کتاب تسلیم کی جاتی ہے۔ اس کتاب میں درج ہے کہ ہو سکتا ہے چنگیز خان کی میت منگولیا لائی ہی نہ گئی ہو، بلکہ اسے وہیں دفنا دیا گیا ہو جہاں آخری لڑائی میں اس کی موت واقع ہوئی تھی، اور ایک خالی تابوت منگولیا لایا گیا ہو اور لوگوں میں غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے اسی خالی تابوت کو منگولیا کی برخان خالدون نامی پہاڑیوں میں دفنا دیا گیا ہو۔ اس کتاب کے مطابق چنگیز خان کا جنازہ اور اس جنازے میں ہونے والی ہلاکتیں، یہ سب کا سب ایک ڈھونگ تھا جو چنگیز خان کی قبر کو پوشیدہ رکھنے کے لیے بنایا گیا، تاکہ آنے والی نسلیں اس کی لاش کو برخان خالدون کی پہاڑیوں میں ہی ڈھونڈتی رہ جائیں اور کسی کو بھی اس کی اصل قبر کے بارے میں علم نہ ہو، جیسا کہ چنگیز خان چاہتا تھا۔ چنگیز خان کی قبر کو ڈھونڈنے کے لیے طرح طرح کے مشن چلائے گئے، تمام طرح کی ٹیکنالوجیز کا استعمال کیا گیا۔ نیشنل جیوگرافک نے تو سیٹلائٹ کے ذریعے بھی چنگیز خان کی قبر ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، لیکن آج تک کسی کو بھی اس میں کامیابی نہیں مل سکی۔ دوستو، آئے روز انٹرنیٹ پر ایسی خبریں اور ویڈیوز نظر آتی ہیں کہ جن پر چنگیز خان کی قبر ڈھونڈ لینے سے متعلق انکشافات کیے گئے ہوتے ہیں، لیکن دوستو حقیقت یہ ہے کہ آج کے دن تک چنگیز خان کی قبر کا ایک چھوٹا سا سراغ بھی کسی کو نہیں مل سکا۔ البتہ ایک بات پر تمام ہی ماہرین متفق ہیں کہ اس کی قبر کے ساتھ ایک بہت بڑا خزانہ ضرور دفن ہوگا۔ چنگیز خان کی قبر اگر مل جاتی ہے تو یہ اس صدی کی بہت بڑی دریافت ہوگی، اور یہ خبر اتنی عام ہوگی کہ خود بخود آپ تک پہنچ جائے گی۔ تاریخ کے موضوع پر پاکستان کا سب سے بڑا چینل، جہاں ملتے ہیں سچے واقعات مستند حوالوں کے ساتھ، قدیم تہذیبوں کے عجیب و غریب حقائق، افسانوی داستانوں کے پیچھے چھپی حقیقت، زندگی بدل دینے والی اسلامی حکایات، قدیم اور جدید جنگوں کے احوال، دلچسپ اور پراسرار واقعات، بادشاہوں اور جرنیلوں کی عیاشی کی داستانیں، ملکاؤں اور کنیزوں کی شرمناک کہانیاں، یہ سب اور بہت کچھ دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے اردو ڈائری کو۔